जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर ऑफ समृद्धि एकेडमी नासिक। मैट्रिसेस से रिलेटेड लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस की पूरी इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में देखा था। अभी आज के लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। सबसे पहले अलजेब्रा में जाते हुए, अलजेब्रा मतलब क्या? अलजेब्रिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी, मल्टीप्लिकेशन, सो एंड सो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मतलब कोई भी दो मैट्रिसेस हमें दिए हैं, 2, 3 व्हाटएवर, सो उन मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल कब कहेंगे? मतलब अगर हमें बोलना है कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B, अगर ये हमें बोलना है तो ये कब पॉसिबल है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, कोई भी मैट्रिक्स है A और दूसरा है B, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने में पहली कंडीशन ये है कि उनके ऑर्डर सेम होनी चाहिए। क्या रहेंगे? दो मैट्रिक्स कब इक्वल है? When order of both the matrix are equal and elements at same address should be equal. क्या बोला मैंने? Order of both the matrix should be equal and elements at the same addresses are equal. मतलब देखो, अगर मेरा मैट्रिक्स A is equal to है 1 2 3 -2 1 4, ठीक है, तो मेरा B मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? B मैट्रिक्स भी मेरा ये ही होना चाहिए। मतलब A मैट्रिक्स जो है वही सेम मैट्रिक्स B अगर है तो ही वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल बोले जाते हैं। अगर एलिमेंट सेम है लेकिन उनकी पोजीशन अलग है तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं B मैट्रिक्स को लिखता हूं, B मैट्रिक्स अगर ऐसा है 1 2 3 -2 1 4, अभी देखो 1, इसमें 1 कितने बार है? 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, 2 है -2 -2 3 3 4 4, सारे एलिमेंट सेम है। फिर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं है। पहले तो इसकी ऑर्डर कितनी है? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज 2 by 3, और इसकी ऑर्डर कितनी है? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो ये नहीं चलेगा। सो हियर A विल नॉट बी इक्वल टू B। अगर B को मैं इसके बजाय थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं, 2 by सेम ऑर्डर में लिखता हूं, चलो सेम ऑर्डर लिखते हैं, तो ये 1 2 3 में नीचे लिख देता हूं, -2 1 4 ऊपर लिख देता हूं। सो आर दे इक्वल? नो, क्योंकि ये एड्रेस पे, मतलब A11 एड्रेस पे जो एलिमेंट है वही एलिमेंट मुझे यहां होना चाहिए। मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सेम एड्रेस एलिमेंट मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल ही होने चाहिए तो ही मैट्रिक्स इक्वल है। तो B मैट्रिक्स इक्वल कब रहेगा? जब B मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम एज A मैट्रिक्स रहेंगे। मतलब अगर B मैट्रिक्स कंप्लीटली यही है, मतलब 1 -2 2 1 3 4, ऑर्डर भी सेम, पैटर्न भी सेम और एलिमेंट सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट अगर है तो ही वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल बोले जाते हैं, वरना मैट्रिसेस इक्वल नहीं होते। ठीक है, उनके ऑर्डर भी सेम चाहिए और सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम ही होने चाहिए। अभी आगे चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है, मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा करनी भी पड़ती है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन है बहुत इजी। मैट्रिक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक ही कंडीशन है कि फॉर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू मैट्रिसेस देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। यहां पे कंडीशन क्या है? ऑर्डर should be equal, same, equal या फिर same। मतलब अगर कोई 2 by 2 मैट्रिक्स है तो वो 2 by 2 के साथ ऐड होगा, 3 by 2 है तो वो 3 by 2 के साथ ही ऐड होगा, 2 by 3 के साथ नहीं। जैसे देखो, अगर कोई मैट्रिक्स 3 by 2 ऑर्डर का है, किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर 3 by 2 है और दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर 2 by 3 है, तो इन दोनों की एडिशन होगी क्या? नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर जो है वो सेम ही होनी चाहिए तो ही ऑपरेशन होता है, वरना नहीं होता। ये बात याद रखना, बिल्कुल सेम है। मतलब रोज तो रोज, कॉलम तो कॉलम, तो 3 by 2 के साथ कौन ऐड होगा? सिर्फ 3 by 2 ही ऐड होगा। एलिमेंट्स अलग है तो चलेंगे, ये इक्वालिटी की बात नहीं चल रही, एडिशन की बात चल रही है। देखो, जैसे कोई मैट्रिक्स अगर ये साथ में लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स में लिखता हूं 1 और कुछ लेते हैं -2 3 1 2, तो इन दोनों की एडिशन होगी? नहीं हो सकती।
क्यों? क्योंकि इसकी ऑर्डर है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स ना, सो इसकी ऑर्डर है 2/3 और इसकी ऑर्डर है 2/2। आर दिस ये ऑर्डर इक्वल है क्या? नहीं, सो देयरफॉर इनकी एडिशन हम नहीं कर सकते, ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए फिर हमें चाहिए यहाँ पे और 2 एलिमेंट्स, तो एडिशन हो सकती है। मतलब देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 0 and 5, अब एडिशन हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसके ऑर्डर है 2/3, इसके ऑर्डर है 2/3। फिर अब एडिशन होती है, पर कैसे? बहुत सिंपल है, सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते जाना है हमें। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट 1 1 के साथ 1 1, सेम एड्रेस के साथ सेम एड्रेस को ऐड करना है, बस इन दोनों की एडिशन होगी। तो आंसर में आएगा आपका ये 1, ये -2, प्लस माइनस माइनस। फिर इसके साथ ये वाला सेकंड के साथ सेकंड, तो 2 + 3, बीच में जो साइन है वो आपको बीच में देनी है, लेकिन अभी यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस ऑफ माइनस माइनस हो गया, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। थर्ड के साथ थर्ड, तो 3 + 0 आ गया समझ में। फिर इसके साथ ये वाला जो सेम पोजीशन पे है ना, दोनों में जहां जिन दोनों की सेम पोजीशन है ना, उनका ही ऑपरेशन होता है, बाकी का नहीं होता। सो 4 + 1, बीच में की साइन लेंगे 4, ये प्लस और ये 1, तो ये 1 हो गया। फिर 5 के साथ सेम पोजीशन किसकी है? 2 की है, तो 5 + 2 और यहाँ पे 6, ये प्लस और ये 5। फिर इसका ऑपरेशन कर लो, तो ये 1 - 2 हो जाएगा -1, -1 2 + 3 हो जाएगा 5, 3 + 0 हो जाएगा 3, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 5 11। दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में? तो करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन वाले जो एलिमेंट है उनकी ही एडिशन या फिर उनकी ही सब्ट्रैक्शन होती है मैट्रिसेस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मामले में, और इसीलिए उसकी ऑर्डर सेम होना जरूरी है। ठीक है, ये हो गई इक्वालिटी की बात, ये हो गई एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात। अब और एक ऑपरेशन आता है ट्रांसपोज। बहुत सिंपल, ट्रांसपोज जो होता है उसका मतलब है रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दो, मतलब रोज और कॉलम को एक्सचेंज कर दो। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स अगर होता है, चलो यही का ले लेते हैं, ये वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, इसको ले लेता हूं मैं। तो जब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है ना, तो बहुत आसान है। देखो जब ट्रांसपोज होता है उसके लिए ए ट्रांसपोज इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ए अगर है तो उसका ट्रांसपोज डिनोट किया जाता है ए ट्रांसपोज, ए के सर पे टी लिखा जाता है। कैपिटल टी लिखते हैं तो भी चलेगा, स्मॉल टी लिखते हैं चलेगा, या फिर डैश देते हैं तो भी चलेगा। मतलब जो ट्रांसपोज है उसको ए ट्रांसपोज इस तरीके से, या फिर ए ट्रांसपोज इस तरीके से, या फिर ए डैश, इन तीनों में से कोई भी तरीके से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो ये होता है रोज चेंजेस टू कॉलम, कॉलम चेंजेस टू रोज। मतलब देखो यहाँ पे जो रोज है 1 2 3, ये पहली रो है, इसको पहले कॉलम में लिख लो 1 2 3। फिर सेकंड रो 4 5 6 है, इसको सेकंड कॉलम में लिख लो 4 5 6 हो गया। आ रहा है समझ में? पहली रो को पहले कॉलम में लिख लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लो, हो गया आपका काम। तो ये ए है तो ये ए ट्रांसपोज है। आ रहा है समझ में? देखो अगर b = आता है कोई 2 -2 0 1, ठीक है, तो b ट्रांसपोज क्या आएगा? b ट्रांसपोज आएगा, ये पहली रो है, इसको पहले कॉलम में लिख लो, मतलब 2 -2। फिर सेकंड रो 0 1 0 1, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लो, हो गया ट्रांसपोज आपके हाथ में। आ रहा है समझ में? रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया ट्रांसपोज। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम चाहिए और सेम पोजीशंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, और इक्वालिटी में तो ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम चाहिए, ऑर्डर भी सेम चाहिए। ठीक, अब इतने जो तीनों ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये जो ऑपरेशंस हमने देखे हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, सॉल्व फॉर ए बी सी इफ। ए बी सी के लिए हमें सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब क्या होता है? फाइंड करो, ए बी और सी को फाइंड करना है हमें। इफ ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, बीच में इक्वल टू की साइन दी है, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों कैसे है? इक्वल है। अब अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मैट्रिक्स इक्वालिटी कंडीशन में हमें पता था कि दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल रहेंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
इक्वल रहेंगे तब। मतलब अगर ये दोनों इक्वल है मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, ये और ये इक्वल है, फिर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल है, फिर ये वाला और ये वाला वो तो दिख ही रहा है 3 3, और ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। मैंने जान कुछ अलग अलग तरीके से, ये अंडरलाइन वाला अंडरलाइन के साथ, सर्कल वाला सर्कल के साथ, ये तो है ही, और स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ इक्वल होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ये दोनोमैट्रिक्स इक्वल है, लेकिन इक्वल टू दिया है मतलब ये इक्वल है। सो एज both matrices are equal, therefore देखो फिर क्या होगा, -4 के साथ ये इक्वल रहेगा, so -4 will be equal to b plus 4। आया समझ में? ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल रहेंगे क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल है, तो इसमें से b मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो ये 4 इधर आ जाएगा तो -4 -8, therefore b is equal to हो जाएगा -8। ये 4 इधर आ गया, -4 -4 -8। फिर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, ले लो इनको भी, a plus 5 should be equal to 2। सेम पोजीशन है ना, सेम पोजीशन के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, so 2 - 5 is -3, therefore a is equal to -3। ठीक, और 3 3 तो इक्वल है ही, ये पोजीशन के साथ ये पोजीशन है तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, so 2 should be equal to c - 1। अब ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3, so therefore c is equal to 3। ये तीनों आपके हो गए सॉल्यूशन a b और c। कैसे निकालेंगे? सिर्फ इक्वल पोजीशन, सेम पोजीशंस को मैंने इक्वेट कर दिया बस, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल थे। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, सिर्फ इनको इक्वेट करो और आंसर आपके हाथ में आ जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a is equal to 2 - 1 5 3, क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स की? 2 by 2 ऑर्डर है। ठीक, b की ऑर्डर क्या है? -2 1 4 0, ये भी 2 by 2 ऑर्डर है। c की ऑर्डर क्या है? -4 1 2 3 -3, सो इसकी भी 2 by 2 ऑर्डर है। तो इनका ऑपरेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि तीनों के ऑर्डर सेम है, इसीलिए ऑपरेशन होंगे। अगर ये ऑर्डर अलग है तो ऑपरेशन नहीं हो सकते। ठीक, अभी हमने बोला है फाइंड a + b - c, मतलब a + b - c, ये ऑपरेशन हमें करना है। तो चलो करते हैं। सो नाउ a + b - c is equal to, a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू क्या है? 2 - 1 5 and 3। ठीक है, फिर प्लस, बीच में जो प्लस साइन a और b के वो प्लस, फिर b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू क्या है? -2 1 4 and 0, और माइनस और c की वैल्यू पुट कर दो, c ये -4 1 2 -3, ये हो गए a b और c प्लॉट कर दिए। बस इसको सॉल्व करना है, या तो धीरे धीरे करो, पहले दोनों का करो फिर तीसरे को करो, या फिर तीनों एक साथ जमते हो तो वो करो, वेरी गुड। पर मैं धीरे धीरे बताऊंगा, अभी शुरुआत है, हम लोग सीख रहे हैं तो धीरे धीरे चलेंगे। सो इज इक्वल टू, पहले इन दोनों का कर लेते हैं। इन दोनों में यहाँ पे प्लस है, देखो, लेकिन मैट्रिक्स की एडिशन लिखते समय मैट्रिक्स में ही लिखनी है, अलग अलग नहीं लिखनी है। और 2 by 2 की एडिशन है 2 by 2 के साथ, तो उसका आंसर भी 2 by 2 ही आएगा। मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो जो दोनों के ऑर्डर है वही आपके आंसर के ऑर्डर होनी चाहिए। इफ 3 by 2 is added to 3 by 2, then answer should be 3 by 2। ठीक है, सेम ऑर्डर रहती है आंसर की भी। तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन करते हो 2 by 2 के 2 by 2 के साथ, तो आंसर की भी ऑर्डर आएगी 2 by 2। तो पहले देखो 2 फर्स्ट एलिमेंट प्लस उसके साथ फर्स्ट पोजीशन सेम होनी चाहिए। सो इसके साथ ये वाला, सो ये 2 प्लस ऑफ माइनस, सो 2 प्लस ऑफ माइनस, सो -2। ठीक, फिर इसके साथ ये वाला सेम पोजीशन -1 + 1, सो -1 + 1। ठीक है, -1 के साथ +1 ऐड हो जाएगा। फिर 5 के साथ सेम पोजीशन पे कौन है? 4 है, सो 5 + 4। फिर 3 के साथ सेम पोजीशन पे कौन है? 0 है, सो 0, और बीच में प्लस है। जो साइन बीच में रहेगी वो, उसको अभी वैसा ही हम लोग ट्रीट करते हैं, उसको अभी इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट अभी तक नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ठीक, अब इनका आंसर क्या आ जाएगा? 2 - 2 is 0, -1 + 1 is 0, 5 + 4 is 9, 3 + 0 is 3।
ये धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, तो फिर ये स्टेप का तो कोई मतलब लिखने का कोई औचित्य ही नहीं है। सो इसमें क्या हो जाएगा 2 + 2 - 2 0 -1 + 1 0 5 + 4 9 3 + 0 3। तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो और ये पूरा ऑपरेशन डायरेक्ट कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस हो जाए तब। जैसे देखो 2 - 2 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 0 + 4 4 करते जाना है, क्योंकि सेम पोजीशन के साथ सेम को डील करना है ना, बीच में कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। सो देखो अभी -4 1 2 -2। अब करो इनको सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा ये 0 माइनस ऑफ माइनस, ये इसको अप्लाई होती है ना साइन, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 4। फिर यहाँ पे 0 -1 बीच में की साइन माइनस, फिर 9 बीच में की साइन माइनस, ये 2 सेम पोजीशन के साथ सेम 9 के साथ सेम पोजीशन पे 2, फिर 3 सेम बीच में माइनस, लेकिन इनटू माइनस माइनस ऑफ माइनस इट शुड बी +3। सेम पोजीशन पे 3 के साथ -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो फाइनली आंसर इज 4 0 - 1 is -1 9 - 2 is 7 3 + 3 is 6। दिस इज योर आंसर फॉर a + b - c। तो यहाँ पे लिख देंगे a + b - c is equal to 4 - 1 7 6। तो ये तीन मैट्रिसेस को यूज किया और ये आंसर हमने फाइंड किया। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन कितनी आसान है, बहुत इजी है। ये यहाँ पे भी देख ली, वहां पे भी देख ली, सिर्फ पोजीशन हमें चेक करनी है। सेम पोजीशन के एलिमेंट के साथ सेम पोजीशन के एलिमेंट ऐड इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर आ जाता है। अभी इससे रिलेटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन और ट्रांसपोज तीनों से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड x एंड y इफ this 5 2 - 1 y - 1 this matrix minus this matrix is equal to this। मतलब ये जो इक्वेशन आपको बनाया गया है ये मैट्रिक्स का इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का यूज करके आपको x और y फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं। अभी ये मैट्रिक्स है, देखो क्या बोला गया, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन है, तो इसको ही हम लोग कंसीडर करेंगे। देयरफॉर अभी इक्वल टू साइन वहां है, ठीक है। पहले इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि इनकी ऑर्डर इक्वल है क्या। तो देखो इसकी ऑर्डर क्या है 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स 2/2। इसकी भी क्या है 2/2, इसकी भी क्या है 2/2। सो ऑपरेशंस तो हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर सब्ट्रैक्शन करनी है हमें। चलो सब्ट्रैक्शन के लिए सेम पोजीशन के साथ सेम पोजीशन, तो क्या होगा 5 - 1 तो 5 - 1। फिर 2 के साथ सेम पोजीशन पे कौन है 2, बीच में -9 और ये है x - 1, तो x - 1 पूरे इसको माइनस साइन लगेगी क्योंकि वो पूरा एलिमेंट है, तो ये माइनस साइन पूरे डालेंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट ले ली। फिर -1 माइनस और ये 2, ठीक है। फिर यहाँ पे एलिमेंट कौन है y - 1 और इसके साथ माइनस ऑफ -3, मतलब ऐसे। थोड़ी देर पहले हमने ये ऑपरेशन डायरेक्ट प्लस कर लिया था, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो आसान लगेगा आपको, ठीक है। इज इक्वल टू सामने क्या हो जाएगा 4 7 -3 एंड 2, ठीक है। अभी देखो बीच में यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 1 इज 4, देन ये माइनस साइन दोनों को अप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 2 - x -1। यहाँ पे -1 - 2 इज -3, ये हो जाएगा y -1 -3, ठीक है। इज इक्वल टू सामने मिल जाएगा हमें 4 7 -3 एंड 2। देखो 4 के साथ 4 इक्वल आ गया, -3 के साथ -3 आ गया, और ये जो है ये रहेगा इसके साथ इक्वल और ये रहेगा इसके साथ इक्वल। अभी और एक मैट्रिक्स ले लो और इसको सिंपलीफाई कर लो तो भी चलेगा, या फिर हमें तो x और y फाइंड करना है तो डायरेक्टली इक्वेट किया तो भी चलेगा। सो देयरफॉर फ्रॉम मैट्रिक्स इक्वेशन इक्वल टू है, इसलिए ये इक्वेशन बनता है। तो क्या ये जो पार्ट आएगा वो इसके साथ इक्वल रहेगा। सो देयरफॉर 2 - x + 1 इज इक्वल टू 7। तो अभी देखो ये -x उधर चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो 2 + 1 इज 3, देयरफॉर 3, ये 7 इधर आ गया, -7 इज इक्वल टू x। ये -x है उधर चला गया, 7 इधर था, ये आ गया -7 और 2 + 1 इज 3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको 3 - 7 इज -4। ये हो गया आपकी x की वैल्यू। ऐसे टाइप का इक्वेशन किया था हमने सिंपलीफाई इक्वल टू में, सिर्फ उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं थी। तो इसमें क्या किया, सेम पोजीशन के
और फिर इक्वेशन को इक्वेट कर लिया। इधर का पूरा सॉल्व करके फिर इक्वेट करना है, डायरेक्टली इक्वेट नहीं करना। जैसे आप लोग बोलोगे इन दोनों को इक्वेट कर दो, नहीं चलेगा। पहले ये सॉल्व होगा सब्ट्रैक्शन, फिर इक्वेट होंगे तो ही करेक्ट आंसर आएगा। और दूसरा इक्वेशन ये बनेगा, सो आल्सो y minus 1 plus 3 is equal to 2। अभी 3 minus 1 कितना होता है 2, तो ये 2 उधर चला जाएगा। सो therefore y is equal to 2 minus 2। तो 2 minus 2 y is equal to क्या आ गया आपका 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -4, तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इस तरीके से मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एकदम सिंपल है। आप लोग को लगता होगा कि मैट्रिक्स नाम सुना नहीं था, पर जब सुन लिया तो एकदम ही आसान है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। इसमें m इज इक्वल बोला है, इफ m इज इक्वल टू 5 - 3 - 2 4, m की वैल्यू दी है और हमें बोला गया फाइंड m प्लस m ट्रांसपोज। m ट्रांसपोज t लिखा है ना ऊपर, और यहाँ पे बोला m माइनस m ट्रांसपोज, दोनों को हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल, देखो चलो पहला वाला लेते हैं। फर्स्ट m प्लस m ट्रांसपोज, ठीक है, तो लिख दो वैल्यूज पहले, m प्लस m ट्रांसपोज। सो देखो m की वैल्यू लिख लो पहले। m क्या है, m इज 5 - 3 - 2 4, ये m की वैल्यू है, प्लस ये प्लस साइन। फिर अभी क्या लेना है हमें, m का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेते समय मैंने आपको बोला गया था, जो रो है उसको लिखना है कॉलम के फॉर्म में। तो पहला 5 और -3, तो ये इससे चलेंगे 5 - 3, जो हॉरिजॉन्टल थे उसको वर्टिकली लिखिए। सेकंड के मामले में वही -2 4, तो -2 4, हॉरिजॉन्टल को लिख लिया वर्टिकल, तो ये m हो गया और ये m ट्रांसपोज हो गया। 5 - 3 5 - 3, -2 4 -2 4, हॉरिजॉन्टल को लिख लिया वर्टिकल, रो बन गए कॉलम, आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, ऐड करो। अभी तो एडिशन बहुत आसान है, अब डायरेक्ट करते हैं। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई आप लोगों की, तो डायरेक्ट करते हैं। देखो सेम पोजीशन के साथ सेम, सो 5 + 5 इज 10, -3 प्लस -2, -3 प्लस -2, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, सो -3 - 2 इज -5। फिर -2 प्लस -3, तो -2 - 3 इज -5, ठीक है, एंड 4 + 4 इट इज 8। आ गया समझ में? 5 + 5 10, -3 - 2 इज -5, -2 - 3 इज -5, 4 + 4 इज 8। सेम पोजीशन के साथ सेम पोजीशन की एडिशन कर दी। अब वही हमें करना है सब्ट्रैक्शन के मामले में, m - m ट्रांसपोज। तो m जो है वो लिख लो ऊपर से, 5 - 3 -2 4, और माइनस m ट्रांसपोज क्या आएगा, 5 - 2 - 3 एंड 4। अभी सेम हमें डायरेक्ट सेम पोजीशन के साथ सेम पोजीशन की करनी है, लेकिन देखो इसमें साइन चेंज होती है, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं एक बार। सो ये क्या होगा, 5 - 5, तो ये 5 - 3, फिर -3 माइनस ऑफ माइनस प्लस, दोनों माइनस माइनस है ना, तो हो जाएगा +2, -2 माइनस ऑफ माइनस, -2 माइनस माइनस +3, और ये 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा 0, -3 + 2 इज -1, ये हो जाएगा वापस 3 - 2 इज 1 एंड 4 - 4 इज 0। सो दिस इज योर आंसर। आ रहा है समझ में? m - m ट्रांसपोज ये आ गया, m + m ट्रांसपोज ये आ गया। इसने क्या किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सीख चुके थे, सिर्फ ट्रांसपोज निकालना न्यू था। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है गिवन a = 2 - 3, मतलब ये कौन सा है, एक ही रो है, दो कॉलम है, तो ये 1/2 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक, ये हो गया 1/, ये आ जाएगा आपका 1/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, फिर ये वाला मैट्रिक्स कैसा है, 1 रो 2 कॉलम्स, तो ये भी हो जाएगा 1/2 का मैट्रिक्स। इसमें भी एक रो 2 कॉलम है, तो ये भी हो जाएगा 1/2 का मैट्रिक्स। सारे मैट्रिसेस के ऑर्डर कैसी है, सेम, तो ऑपरेशंस होंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड मैट्रिक्स x नाम का जो मैट्रिक्स है वो हमें फाइंड करना है इफ a - x = b + c। इक्वेशन दिया है मैट्रिसेस का, कुछ नहीं, साधे अपना नॉर्मल जो इक्वेशन रहता है ना, उसी के तरीके से सिंपलीफाई होता है। तो देखो मुझे x फाइंड करना है, तो ये a एज इट इज रखो,
माइनस एक्स जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो और ये b प्लस c दोनों के दोनों प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। सो a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू x। आ गया समझ में, माइनस एक्स उधर जाके प्लस हो गया और ये b जो था वो प्लस था माइनस हो गया, c प्लस था इसलिए माइनस हो गया। तो a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अभी डालोगे a की वैल्यू, a क्या है 2 माइनस 3, बहुत बड़ा मैट्रिक्स ले लिया मैंने, छोटा है मैट्रिक्स। x इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस 3, ठीक है। फिर माइनस b मैट्रिक्स क्या है 0 2, सो 0 2 और माइनस c मैट्रिक्स क्या है माइनस 1 4, ठीक है। x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c, बस। अब इसको करो सिंपलीफाई सेम पोजीशन के साथ सेम। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 माइनस 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, तीनों का एक साथ कर लिया अभी, है कि नहीं। यहाँ से 2 आ गया, सेम पोजीशन पे यहाँ पे 0 है, माइनस 0 आ गया, सेम पोजीशन पे यहाँ पे माइनस 1 है, तो वो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। यहाँ पे माइनस 3 है, ये इसकी माइनस साइन है, बीच में ऑपरेशन नहीं है वो, तो ये सेपरेट माइनस 3 माइनस 2 और ये माइनस 4, ठीक है। तो आ गया आपका x, सिंपलीफाई करना है बस उसको, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 4 इज माइनस 9। सो दिस इज योर आंसर, ये हो गया आपका x मैट्रिक्स। तो कभी भी अगर इस टाइप का इक्वेशन आता है तो उसको अपने सादे इक्वेशन के साथ सिंपलीफाई कर लो, जिसको फाइंड करना है उसको एक साइड रख लो, बाकी का सब दूसरी साइड भेज दो, आंसर आपके हाथ में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जितना भी पढ़ाया गया है या फिर ट्रांसपोज, इस पूरे पार्ट में कुछ भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले मेरे नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर नासिक से हो तो सन्नति एकेडमी की कॉलेज रोड या फिर मस्ट रोड कोई भी ब्रांच में विजिट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसमें आपको 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के सारे वीडियोस धीरे-धीरे मिलते जाएंगे। सो उन सब वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।